ये शरीर एक दिन ये शरीर की मृत्यु होनी है। शरीर तो मरेगा, मिट्टी में मिलेगा। तो मन भी जड़ है, बुद्धि भी जड़ है। इस तरह का जब हम चिंतन करते हैं कि एक दिन तो मृत्यु निश्चित है, अवश्यगामी है, मृत्यु तो होना है, तो ये हो गया चिंतन। तो हमें चिंता नहीं, चिंतन करनी है। और चिंतन के साथ साथ अगर हम जो भी विचार करते हैं, जिस विषय के प्रति चिंतन करते हैं, वो ही विषय होता है। जैसे अगर हम संगीत के प्रति चिंतन करते हैं तो हम बहुत बड़े संगीतकार बन जाते हैं। अब जैसे कोई ये कहता रहता है जिंदगी के बारे में, बोलते रहते हैं, अरे हमारी जिंदगी तो बहुत खराब है, अब हमें नहीं जीना। ऐसा जिंदगी को बोझ मानते कि ये जिंदगी को अब हमें नहीं जीना। अपने को बुरा भला बोलते रहते हैं, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए। तो क्या होता है, सड़क पे चलते चलते दुर्घटना हो जाती है और वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। भगवान से ऐसे कहते हैं, भगवान अब तो जिंदगी व्यर्थ हो गई है, हमें ऐसा जीवन नहीं जीना है, इससे अच्छा तो मौत आ जाए, किस लिए जीना, दुनिया बहुत खराब है। तो ऐसे में क्या होता है, वो उनको कोई बार बार दुर्घटना हो जाती है, या फिर शरीर के किसी भाग में कैंसर हो जाता है, या लीवर किडनी फेल हो जाता है, कोई भी शरीर का अंग काम करना बंद कर देता है। तो इन सब का कारण क्या है, इन सब का कारण हमारा विचार शक्ति ही है। जैसे हम बोलते हैं, अरे कोई शरीर में समस्या आती है, कोई बीमारी आती है, तो हम बोलते हैं कि भगवान ने ये बीमारी दे दिया, भगवान ने ये कर दिया। नहीं, इसके क्रिएटर, इसके निर्माता आप ही हो। आपने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। आप हमेशा कभी ना कभी आपने ये बोला है, भगवान मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे अब नहीं जीना। इस तरह से नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हो। वो शब्द कहीं देखिए, ब्रह्मांड में आपके मुंह से जो भी निकला ना, वो खाली नहीं जाता, वो ब्रह्मांड में जाता है और फिर वो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करता है, आपके शरीर में बीमारियों के रूप में आता है। तो इसीलिए पत्रिशद कहते हैं, बोलने से पहले 10 बार सोचो कि क्या बोल रहे हो, सोचने से पहले 10 बार सोचो कि क्या सोच रहे हो। तो यही ध्यान करने से इसी इन्हीं सब चीजों के प्रति जागरूकता आती है कि आपको कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, क्या सोचना है, कैसे कर्म करना है। इन सब चीजों के प्रति जागरूकता जागरूकता आती है। अगर आप जीवन को प्यार से भरते हो, आप अपने जीवन में माधुर्य लाते हो, मिठास लाते हो, तो आपका जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत होता है। क्योंकि आपके हाथ में, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको अपने जीवन को कैसा बनाना है। अपने जीवन को दुख में बनाना है या सुख में बनाना है। आप अपने जीवन के निर्माता आप स्वयं हो। हाँ, इस जो सृष्टि का सृजन, आपका जो सृष्टि है, आपका जो जीवन है, आपका जो, देखिए ये तो पूरी सृष्टि है। पूरी सृष्टि में हर एक व्यक्ति इंक्लूडेड। एक होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। तो ये जो सृष्टि बनी हुई है, ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और एक है, होता है पर्सनल, जो आपका जीवन है। तो आपने अपने जीवन की सृष्टि आपने की है, कोई दूसरा नहीं। अगर आप दूसरे के प्रति उंगली उठाते हो, इसने मेरे जीवन को खराब कर दिया, इसने मेरे इसकी वजह से मेरा जिंदगी खराब हो गया, इसकी वजह से ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, तो दूसरे की तरफ जो आप उंगली उठाते हो, देखो आप ऐसे उंगली हम करते हैं ना दूसरे की तरफ, तो जब ऐसे करते हैं तो एक उंगली उसकी तरफ होता है, 3 उंगलियां आपके तरफ होता है। मतलब कोई आपका जिंदगी खराब नहीं करता, आपने अपने जीवन खुद खराब किया है। अच्छा किया है तो खुद अच्छा किया है, और खराब किया है तो खुद ही खराब किया है। तो सृष्टि का जो सृजन होता है, आपके सृष्टि का सृजन वो विचारों से ही होता है। सृष्टि का सृजन ईश्वर का कार्य नहीं है। आप अपने सृष्टि के रचयिता आप स्वयं हो। तो ईश्वर पे आप जो दोषारोपण करते हो कि ईश्वर ने ऐसा कर दिया, वो ईश्वर ने वैसा कर दिया, तो ये बिल्कुल मिथ्या है, बिल्कुल गलत है। आप जैसा विचार करते हो, वैसे ही आपकी सृष्टि बनती है। तो देखिए सृष्टि, अब आ जाता है विकल्प शक्ति। अब जैसे कोई भी आपने विचार आपके अंदर आया, और उस विचार का अगर विकल्प आ जाता है, जैसे आपके अंदर विचार आया कि मुझे डॉक्टर बनना है।
अब फिर आपके अंदर ये विकल्प आ गया कि पता नहीं मैं डॉक्टर बन पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मेरी किस्मत में लिखा है कि नहीं। किसी ज्योतिष के पास आप गए, उसने आपका हाथ हाथ की रेखाएं दिखाई या जो भी कुंडली वगैरह देखा, और वो कह दिया नहीं नहीं डॉक्टर तो तुम बन ही नहीं सकते। अब आपके अंदर क्या विचार आ गया, नहीं मैं तो कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकता, उसने कह दिया। तो जब आप इस संकल्प के साथ विकल्प को जोड़ लेते हो तो फिर वो जीवन आपके जीवन से चला जाएगा, आप कभी डॉक्टर नहीं बन पाओगे। लेकिन आपका एक संकल्प है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, सारी शक्तियां मेरे साथ है, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मेरे साथ है, मैं डॉक्टर बन के ही रहूंगा। जब आपका संकल्प ऐसा होता है तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये देखिए, ये संकल्प हमारा होता है, हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा बनते हैं। अगर और फिर एक चीज और है कि अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया तो उसी लक्ष्य के साथ आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपका दो दो लक्ष्य हो। अगर आप जैसे आपने चाहा कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो आप प्रधानमंत्री के रास्ते पे ही चलना होगा। अगर आप चाहोगे कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है और मुझे महात्मा बुद्ध जैसा भी बनना है, तो दोनों कार्य नहीं हो सकता। या तो आपको महात्मा बुद्ध की तरफ पूरी एनर्जी लगानी होगी, या तो आपको प्रधानमंत्री के जैसा संसारिकता में रह कर के उधर एनर्जी लगानी होगी। एक ही डायरेक्शन में एनर्जी लगाओगे तभी आप बन पाओगे। अगर आप चाहोगे कि हम दोनों महात्मा बुद्ध के जैसा भी बने और प्रधानमंत्री भी बने, तो ये संभव नहीं है। अगर प्रधानमंत्री बनना चाहते हो तो आप भगवान बुद्ध के बारे में सोचना भी मत, या भगवान बुद्ध बन जाओगे। अगर आप भगवान बुद्ध बनना चाहोगे तो प्रधानमंत्री के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि दोनों विरोधी विचार है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अब हम आते हैं कि संकल्प शुद्धि। संकल्प शुद्धि कैसे होता है? संकल्प शुद्धि होता है कि अगर संकल्प के साथ आपका कोई विकल्प नहीं है, प्योर आपका एक ही विचार, एक ही थॉट है कि मुझे ये काम करना है तो करना है, तो आपको उस काम को करने से कोई नहीं रोक सकता। तब वो आपका संकल्प जो होगा वो शुद्ध संकल्प होगा, बिल्कुल उसमें। लेकिन उस संकल्प के साथ अगर आपके अंदर डर आ गया, शंका आ गया, अविश्वास हो गया, तो आप उस संकल्प, तब आपका वो शुद्ध संकल्प नहीं है, तब वो संकल्प आपका पूरा नहीं होगा। तो इसलिए हमें अपने संकल्प विचारों के प्रति बहुत जागरूक जागरूक होना है। अगर आप सोचोगे कि हम हार गए तो आप हार ही जाओगे, आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप सोचते हो कि हमें मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, तो आपको वो काम कोई भी नहीं करा सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं करा सकता। लेकिन अगर आपकी सोच है कि मैं ये जीतूंगा, इसको जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, मेरी ये जीत मैं ही जीतूंगा, ये मुझे करना है, अगर इस तरह का आप सोच रखोगे तो आपको जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल तय है कि आप जीतोगे ही जीतोगे। तो ये सब कुछ आपके सोच पे निर्भर करता है, स्वयं के विश्वास पे निर्भर करता है। अगर आप स्वयं पे विश्वास रखते हो, अपना सोच सकारात्मक रखते हो, तो आप हर वो चीज प्राप्त कर सकते हो जो असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि आप आत्म स्वरूप हो, आप अपनी क्षमताओं को आप नहीं जानते, स्वयं नहीं जानते कि आपके अंदर कितनी असीम क्षमताएं हैं। तो आप अपनी उन सब क्षमताओं को ध्यान साधना के द्वारा, अगर आपके जीवन में ध्यान है, तो उन सब क्षमताओं को और विकसित कर सकते हो। जैसे पितामह पत्री सर का संकल्प, उन्होंने संकल्प लिया था कि 2004 में आंध्र प्रदेश को पूरा ध्यान आंध्र प्रदेश बनाना है, और 2008 तक पूरा देश ध्यान भारत होना है। तो उन्होंने अपने संकल्प को पूरा किया, एक ही विचार के साथ जिया, और उस संकल्प को पूरा करने में वो पूरी तरह से लग गए। तो पत्री सर ने, जब एक व्यक्ति ने पूरे देश को जगा दिया, पूरे देश में ध्यान प्रचार, ध्यान पूरे देश को ध्यान जगत
पिरामिड जगत का हार जगत बनाने का बेड़ा उठाया, और वो देख रहे हो कि वो सच भी हुआ। तो अगर हम सभी संकल्प करेंगे तो हमारा संकल्प क्यों पूरा नहीं होगा, हमारा भी संकल्प पूरा होगा। और अपने संकल्प को सिद्धि के लिए पत्री सर ने अपने घर परिवार का भी प्रवाह नहीं किया, किसी के बारे में नहीं सोचा कि क्या होगा। जैसे अर्जुन अर्जुन का क्या था, जब अर्जुन को निशाना लगाना था तो उसकी आंख मछली पे ही थी, मछली पे निशाना लगाना था, मछली के आंख पे, तो उसका उसकी पूरी दृष्टि मछली के आंख पे ही थी। एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी उसकी नजर वहां से हटी नहीं। तो ऐसे ही आपका जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य के प्रति आप पूरी तरह से डेडिकेटेड, मतलब आपका ध्यान, आपकी नजर लक्ष्य पे ही होनी चाहिए। और जब आप आपकी नजर लक्ष्य पे रहेगी तो उस चीज को आपको रोकने होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी को कहते हैं संकल्प शुद्धि, कि आपका संकल्प बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, और आप बिल्कुल अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हो, डेडिकेटेड हो, आपका ध्यान लक्ष्य पे ही है। तो इसी को हम संकल्प शुद्धि कहते हैं। अब जैसे अब आप अपने संकल्प बल से आप अपने रोगों पे भी विजय प्राप्त कर सकते हो। जैसे हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि एक व्यक्ति को वैद्य ने बताया, एक वैद्य से वो दिखाने गया, तो उसको वैद्य ने बताया कि वो अधिक समय तक अब नहीं जी पाएगा। तो वह व्यक्ति जो था वो आत्मज्ञानी था। तो उसने दृढ़ संकल्प के साथ बोला, ऐ मेरे रोग, क्या मुझे तंग करने की सोची है, क्या मुझे तुमने ठान रखी है कि मैं तुम्हें तंग करूंगा। तेरे किसी आक्रमण का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ेगा, उसका कोई असर नहीं होगा। और वह व्यक्ति अपने संकल्प के बल पर 116 वर्ष तक जिया। तो इस तरह से अगर आपका संकल्प दृढ़ होता है तो आप अपने रोगों पे भी विजय पा सकते हो। आपका संकल्प अगर दृढ़ रहता है तो आप हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हो, हर क्षेत्र में सफल हो सकते हो। भौतिक उन्नति तो होगी ही होगी, भौतिकता आपके पीछे पीछे आएगी। तो इस तरह से आप अपने संकल्प के बल पे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, आप अपने रोग को ठीक कर सकते हो। एक और उदाहरण है, एक और उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे शिकागो का नाम सबने सुना होगा। जो शिकागो है वो पूरे संसार का सबसे धनी नगर है, वहां पे धनी लोग रहते हैं। तो वहां पे लोगों से पूछा गया कि ये जो टाउन है इसका अ, धनी होने का क्या कारण है। तो उस व्यक्ति ने ले जाकर वो एक हॉल में दिखाया, और वहां पे उस हॉल में एक पंक्ति लिखी हुई थी। उस वहां पे लिखा हुआ था, उस हमारा संकल्प जिसके कारण हमें सफलता मिली, वो सब शब्द था, आई विल डू इट। ये शब्द लिखा हुआ था। उसने बताया कि हमारे सफलता का राज यही है, आई विल डू इट, मतलब मैं इसको करूंगा, मैं यह कार्य करूंगा। इस शब्द में मैं यह कार्य करूंगा, मतलब इसमें दृढ़ संकल्प झलकता है, ये शब्द में ही दृढ़ संकल्प झलकता है। और जो ये बात कहता है कि मैं ये कार्य करूंगा, उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है, क्योंकि इसमें संकल्प शुद्धि है, ये शब्द में ताकत है, इस शब्द में बल है। तो जब आपका संकल्प बलवान होगा, शुद्ध होगा, उस शब्द में बल होगा, तो वो कार्य जरूर पूरा होगा और आप उस कार्य में सफलता हासिल करोगे। तो इस तरह से हमें अपने विचारों के प्रति बिल्कुल सावधान होना है। अब जैसे एक और उदाहरण से समझते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी, इनका उदाहरण लेते हैं कि ये कुछ वर्षों पूर्व अटल जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री बनने की बात किया करते थे, और ये अपने आप को स्वयं को मतलब समर्थशाली समझते थे, कि नहीं, उनका विचार था कि एक दिन वो अवश्य देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और
बाकी सबका अनुमान था, पता नहीं ये प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन अटल जी का अखंड संकल्प शक्ति था कि नहीं, मैं भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो अपने संकल्प के बल पे वो प्रधानमंत्री बने। उनका संकल्प पूरा हुआ, चाहे लोग कितना भी कुछ कह ले, लेकिन आपका संकल्प मायने रखता है। आपका संकल्प अगर शुद्ध है, आपका संकल्प में बल है, तो वो पूरा होगा। उसको पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। घर परिवार वाले चाहे कुछ भी कहे, अरे ये तो निकम्मा है, ये तो कुछ नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी संभव है, ऐसा तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आपके अंदर से अगर संकल्प बलवान है तो उसको होने से कोई नहीं रोक सकता, वो आपके जीवन में होगा ही होगा। इस तरह से विचारों विचार हमारा एक एक विचार बहुत शक्तिशाली होता है, और हम अपने जीवन के सृजनहार हैं। हमने अपने जीवन को हमने ही निर्मित किया है। एक मिनट। थैंक यू, मैं अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। तो इस प्रकार हम अपने विचारों से ही ऊपर चढ़ते हैं और हम अपने विचारों से ही नीचे गिरते हैं। तो हम अपने हमारा जो इरादा है, हमारा जो जीवन है, उसको अ, जीवन देने वाले हम अपने हम ही हम स्वयं हैं, कोई दूसरा नहीं है। तो हम अपने इरादों से आगे बढ़ते हैं और हम अपने गलत इरादों से नीचे गिरते हैं। अगर एक व्यक्ति चांद पे पहुंचने की कल्पना कर, वो चांद पे पहुंचना चाहता है, तो वो चांद पे पहुंचेगा, उसको पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस तरह से आपका विचार कैसा है, विचारों का परिणाम ही, जैसा आपका सोच विचार है वैसे ही आपके जीवन की सृष्टि होती है। तो इसलिए हम सभी अपने जीवन के निर्माता, अपने भाग्य के निर्माता हम ही हैं। और इस तरह का जो विचारधारा होता है, वो चार तरीकों से चार तरीके की विचारधारा होती है। पहला होता है विनाशकारी विचार शैली, दूसरा होता है सकारात्मक विचार शैली, और तीसरा होता है अद्भुत विचार शैली। इस तरह से चार, और विनाशकारी, नकारात्मक, सकारात्मक और अद्भुत विचार शैली, इस तरह से चार विचार शैली होती है। अब हम इसको समझते हैं कि विनाशकारी विचार शैली कैसी होती है। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे एक आदमी पहली बार कार चला रहा है और उसको बार बार विनाशकारी विचार आ रहा है कि मैं पहली बार शहर के व्यस्त इलाके में कार लेकर जा रहा हूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस तरह की जब विचार विनाशकारी विचार शैली से वो गाड़ी चलाता है, तो निश्चय ही दुर्घटना होगी, और अपने ही विनाशकारी विचारों के कारण मनुष्य स्वतः ही मरता है, और वो उस चीज को आकर्षित करता है अपने जीवन में। तो उसकी ये विनाशकारी विचार शैली थी कि पता नहीं गाड़ी चला करके मैं जाऊंगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो इस तरह से हमारा विचार क्या चल रहा है, विनाशकारी। तो वो विनाशकारी विचार के कारण हमारे जीवन में दुर्घटना होनी तय है। अब दूसरा मान लीजिए लेते हैं नकारात्मक विचार शैली। अब इस तरह का कोई व्यक्ति नकारात्मक विचार ला करके अपने उद्देश्य पे नहीं पहुंच सकता। ये इसमें 50-50 है, पहुंच भी सकता है, नहीं भी पहुंच सकता, क्योंकि उसका 50-50, पहुंच भी जाऊंगा नहीं भी पहुंचूंगा, ऐसे 50-50 चल रहा है। तो ये नकारात्मक विचार शैली। अब जैसे इसमें है कि अगर वो सोचेगा कि पता नहीं ये काम मैं करूंगा, इसमें सफल होऊंगा कि नहीं, हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता हूँ, ऐसा है। तो इसमें दोनों चल रहा है। तो
इसमें 50-50 है, नकारात्मक सोच में 50-50 है कि वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन सकारात्मक विचार शैली, जो इस तरह का व्यक्ति है सकारात्मक विचार शैली वाला, वो कहेगा, उसका सोच रहेगा कि पहली बार गाड़ी चला रहा हूँ, व्यस्त इलाके में जा रहा हूँ, पर सब कुछ अच्छा ही होगा, जो होगा अच्छा होगा। तो इस तरह से जो भी परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति को मैं संभाल लूंगा। तो इस तरह का अगर विचार है तो वो जीवन में सफल होगा, और कोई भी परिस्थिति आएगी फिर भी वो रुकेगा नहीं, आगे भी बढ़ेगा और अपने जीवन में सफल होगा, क्योंकि उसके अंदर सकारात्मक सोच है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विजय हासिल करूंगा, मैं जीत हासिल करूंगा। तो इस तरह से होता है सकारात्मक विचार शैली। और एक होता है अद्भुत विचार शैली, मिरेकुलस थॉट, जिसको कहते हैं मिरेकुलस थॉट, चमत्कारिक विचारधारा। तो ये है कि जैसे इस तरह के लोग कहेंगे कि उनको कुछ काम भी रहेगा तो कहेंगे बस मैं 10 मिनट में गया और जाकर के वापस आया। पहले वो अपना लक्ष्य निर्धारित करेंगे। जैसे अगर उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मैं 1000 वर्ष तक जीऊंगा, तो इस तरह से अद्भुत विचार उनका है कि मैं 1000 वर्ष तक जीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो इस अद्भुत मिरेकुलस विचार के साथ वो 1000 वर्ष तक जिएंगे। जैसे अगर एक और उदाहरण से हम समझते हैं कि जैसे हम सभी बाजार से सब्जी पसंद करके लाते हैं, तो वही सब्जी रसोई में पकाते हैं ना, और वही थाली में खाते हैं। जो सब्जी हमने बाजार से खरीदी वही हमने रसोई में पकाई, और वही हमारे थाली में आएगा, कोई दूसरी सब्जी तो नहीं आ जाएगी, किचन में कोई दूसरी सब्जी तो नहीं पकेगी। ऐसा तो नहीं होगा कि एक सब्जी खरीदी और दूसरी सब्जी पकाई और तीसरी सब्जी खाई। जो खरीद कर लाएंगे वही रसोई में पकाएंगे और वही हम खाएंगे। तो जो विचार हम लाते हैं वही विचार हमारे जीवन में प्रकट होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन का निर्माण होता है। तो हमें केवल चमत्कारिक विचार ही सोचने हैं, चमत्कारिक विचार ही अपने जीवन में लाने हैं, और उसी विचार से हमारा जीवन निर्मित होगा। जैसे भगवान कृष्ण, इनके अद्भुत विचार शक्ति थी, तो हमें भी अपने जीवन में अद्भुत विचारों को लाना है। यही एक मास्टर, पिरामिड मास्टर का एक ध्यानी का पहचान है। अगर आपके जीवन में संकल्प नहीं है तो आपका जीवन दिशाहीन है। तो अपने जीवन में सकारात्मक सोच लाइए, मिरेकुलस थॉट लाइए, और अपने सोच को अद्भुत बनाइए। जितना गहरा हम ध्यान करते हैं उतना ही संकल्प शक्ति हम पाते हैं। जितना हम मौन में रहते हैं उतना ही हमारी संकल्प शक्ति पावरफुल होती है, बढ़ती है। और जितना हम ध्यान शास्त्र को समझ पाते हैं हमारी संकल्प शक्ति हमें उतना ही ज्यादा प्राप्त होती है। तो मौन, ध्यान शास्त्र, ज्ञान, इन सब के द्वारा हमारे संकल्प शक्ति को बल मिलता है, हमारी संकल्प शक्ति मजबूत होती है। और जहां पर इन तीनों में कमी आती है तो हमारा संकल्प शक्ति वीक होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। तो हम सभी को चिंतन के द्वारा अपने संकल्प शक्ति को मजबूत बनाना है। मानव के चिंतन, विचारों और संकल्प रूपी फसल में जो विकल्पों का खरपतवार है उसे निकाल कर फेंक देना है। देखिए इसको समझते हैं कि जैसे फसल उगाते हैं तो फसल के साथ बहुत सारे खरपतवार उग जाते हैं। खरपतवार उसको बोलते हैं जो फसल के न्यूट्रिशन को खींच लेते हैं, फसल को बर्बाद कर देते हैं, उसका जो न्यूट्रिशन है उसको खींच लेते हैं, तो उसको खरपतवार कहते हैं। तो फसल को अच्छा उगाने के लिए हम किसान क्या करते हैं, उस खरपतवार को निकाल कर फेंक देते हैं। तो आपके जीवन में जो विकल्प का संकल्प के साथ कि मैं ये करूंगा, इसके साथ जो विकल्प आता है पता नहीं कर पाऊंगा कि नहीं, तो आपके संकल्प के साथ जो विकल्पों का खरपतवार आता है उस विकल्पों के खरपतवार को
निकाल कर फेंक दीजिए। कैसे? ध्यान की शक्ति के द्वारा, ध्यान के द्वारा। जितना ज्यादा ध्यान करेंगे उतना ज्यादा आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होती चली जाएगी। तो इस तरह से आप विजुअलाइज करके अपने संकल्प शक्ति को मजबूत कर सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो अध्याय था वो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे कि हमारा विचार सकारात्मक हो, अद्भुत हो, मिराकुलस हो। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक, इतने प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। जी मास्टर्स, आपके कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज जो मैम ने एक्सप्लेन किया है जी शिव प्रकाश जी, बोलिए बोलिए। तो अनम्यूट कर दीजिए तभी बोल पाए। कर दिया कर दिया। हाँ, अच्छा लगा मैम, काफी आपका ये सुनकर। बट एक चीज समझ में नहीं आया खाली कि दो रास्ते चुनने हैं, या तो गौतम बुद्ध बन सकते हैं या तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। ये यस। दोनों में डिफरेंस कैसे है मैम? मतलब आदमी अगर किसी डेस्टिनेशन में जाना चाहता है तो आइडियली हम हमें सिखाया गया है कि मेडिटेशन ही एक मार्ग है जिससे हम कुछ भी एक अचीव कर मिनट सकते में हैं। आपको, अब आप मुझे सुन पा रहे हो? हाँ हाँ हाँ। मेरी आवाज आ रही? हाँ हाँ। हाँ आ रही है। देखिए, ये दो रास्ते, कहने का मतलब है कि अगर आप दो डायरेक्शन में जाते हो, आप एक ही दिशा में नाव चलाओगे तभी आप मंजिल पे पहुंच पाओगे। दोनों डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाओगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे, किसी भी डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाओगे। तो वो यही था कि अगर आप चाहोगे कि मैं प्रधानमंत्री भी बनूं और भगवान बुद्ध भी बनूं, तो ना आप प्रधानमंत्री बन पाओगे ना भगवान बुद्ध बन पाओगे। एक ही दिशा में डायरेक्शन, एनर्जी पूरी लगानी है। कहने का मतलब ये कि आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, एक ही लक्ष्य होना चाहिए और उसी में पूरी एनर्जी लगानी। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बहुत बड़ा संगीतकार बनना है, तो पूरा डायरेक्ट दिशा एनर्जी उसी डायरेक्शन में लगाइए। अगर आप चाहोगे कि मैं संगीतकार भी बनूं, मैं डॉक्टर भी बनूं, मैं इंजीनियर भी बनूं, तो ये पॉसिबल नहीं। ना तो आप अच्छा संगीतकार बन पाओगे, ना अच्छा डॉक्टर बन पाओगे, ना अच्छा इंजीनियर बन पाओगे। एक ही डायरेक्शन में लक्ष्य होना चाहिए, जो ये मुझे हासिल करना है तो करना है। तो लक्ष्य एक होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में पूरी एनर्जी लगनी चाहिए, तब आप वो चीज हासिल कर पाओगे। तो इसका यही मतलब है कि अगर आपको भगवान बुद्ध बनना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, मौन रखना है, ज्ञान लेना है, ज्यादा से ज्यादा साधना बढ़ानी है, तभी आप भगवान बुद्ध बन पाओगे। और आप चाहोगे कि मैं प्रधानमंत्री भी बनूं, भगवान बुद्ध भी बनूं, तो ये संभव नहीं, मतलब ये पॉसिबल नहीं। दोनों में से आप बीच में रह जाओगे। आई थिंक आप समझ पाए होंगे। हाँ ओके मैम। डाउट है तो क्लियर कर लीजिए, जो भी है आप पूछ सकते हैं। हाँ, अभी भी कुछ डाउट है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। ये डिस्कशन का ही है, हम डिस्कस कर सकते हैं। मैं जितना जानती हूँ, जो भी मुझे ज्ञान है वो अपना आपके साथ साझा करने का प्रयास करूंगी। बाकी मैं तो बहुत ज्ञानी नहीं हूँ, जो इस किताब में लिखा है वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जिस प्रकार से मैम बता ही रही हैं कि एक समय पे जो है हमें एक ही काम करना है। अगर आपका लक्ष्य ये है तो उसको पाने के लिए आपको क्या क्या फेस को, क्या क्या चुनौतियां आएगी, उसके लिए आपको कार्य करना है। ठीक है। फिर आगे जब
अब आपने वो लक्ष्य को आपने प्राप्त कर लिया, अब आपको प्रधानमंत्री भी बनना है, तो उसके स्टेप्स के लिए आगे बढ़े। अब वो भी पा लिया आपने, तो फिर मध्य मार्ग में आ जाए। हाँ मैम, यही जो मैं समझ पाई हूँ। यस बिल्कुल, एक ही जैसे शिव एक प्रकाश जी। हाँ मैम, मुझे थोड़ा सा मतलब वही आपने जो बताया वो थोड़ा सा लगा, बट ये यही है, अभी हम मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन से ध्यान करते हैं, ध्यान करके हम एक ऐसे लेवल पे जाते हैं जहाँ से हम अ, हमारा माइंड काम करना चालू करता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमको हमारी दिशा मिलती है। सपोज कीजिए मैंने बुद्ध जैसा मेडिटेशन किया और मुझे मेरी दिशा मिल गई कि मुझे धीरू भाई अंबानी बनना है या मुकेश अंबानी बनना है, तो मैं बुद्ध भी नहीं बन सकता, धीरू भाई अंबानी भी नहीं बन सकता, ऐसा है? या बुद्ध तो बन ही गया मैं, बिकॉज वो लेवल पे मेरी आत्म साक्षात्कार हो गया, तो मैं वहां पे जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता हूँ? तो वो आप पे निर्भर करता है ना, आपकी साधना कितनी है, आप कितना सच्चाई से आगे देखिए बढ़ रहे हैं, आप कितना कार्य कर रहे हैं उसके प्रति, वो निर्भर हाँ, तो आप पे करता है। नहीं वो अभी अभी के लिए नहीं निर्भर करेगा, मतलब अभी मैं डिसाइड करूँ कुछ भी करने के लिए तो बनने के लिए, बट मेरा माइंड एकदम स्टेबल होना चाहिए ना मैम, बिकॉज माइंड इज नॉट अलाउइंग मी टू डू वन जॉब एट ए टाइम। ये व्हाट आई हैव लर्न कि ये मेडिटेशन ही ऐसा चीज है जो मुझे क्लैरिटी जब देता है। जी मैम बोलिए। जब देखिए जब देखिए जब आप बुद्ध बन गए, जब आप बुद्ध बन जाओगे तो फिर बुद्ध बन जाओगे तो बुद्ध बनने फिर धीरू भाई अंबानी बनने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि बुद्ध का मतलब क्या है? बुद्ध का मतलब है ज्ञान, सार सत्य नहीं है। बुद्ध बुद्ध भगवान क्या थे? वो तो धीरू भाई अंबानी से कम तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने धीरू भाई अंबानी को ठुकरा करके वो बुद्ध बनने गए। तो जब आप बुद्ध बन जाओगे तो धीरू भाई अंबानी जो जो राजा बन गया वो कहेगा कि मैं एक बार फिर से भिखारी का जीवन जीऊं, तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। वो तो जब राजा बन गया तो वो तो भिखारी बनने तो जाएगा नहीं। तो जब आप बुद्ध बन गए, आप पूरे सृष्टि के मालिक बन गए, बुद्ध मतलब आपको पूरी सृष्टि का ज्ञाता बन गए, तो आप धीरू भाई भिखारी बनने थोड़ी जाओगे, धीरू भाई अंबानी बनने थोड़ी जाओगे, तो जाओगे ही नहीं। नहीं, मुझे तो बुद्धि बनना है, तो मैं तो तो बुद्ध पुरुष मुझे बनना ही नहीं है वहां पे। मैं तो जस्ट एक बात किया कि कैसे मेरा अप्रोच रहेगा, मुझे तो बुद्धि हाँ बनना हाँ, है। तो वही वही मैंने बताया कि आपने अगर बुद्धि का लक्ष्य रखा है तो खूब खूब ध्यान कीजिए, मौन रखिए, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाइए, ज्ञान लीजिए। तो जितना आप ज्ञान लेंगे, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएंगे, मौन रखेंगे, अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाएंगे, तो जरूर एक दिन बुद्ध बनेंगे। ठीक आपका है मैम, एक ही और थैंक एक यू। ही उद्देश्य होना चाहिए, किसी भी हालत में मेरा मेडिटेशन छूटना नहीं चाहिए, मेरा ध्यान छूटना नहीं चाहिए, तो आप बुद्ध बनेंगे। ठीक है। और आज जो हमारी बात हुई थी, आज शायद ये टॉपिक आप ही के लिए था ना, हम्म, मेरे लिए शिव था। प्रकाश जी। हाँ, मेरे लिए था मैम, वही बोल रहा हूँ ना, सब एक साथ ही नेचर भी देता है, सृष्टि देती है, जो हम मांगते हैं वो जरूर देती है। तो क्लैरिटी हो गया मैम, मुझे कुछ क्लियर हो गया, खाली फॉलो करना है उसको। थैंक यू। यस। और कोई मास्टर, आपको कोई प्रश्न है तो पूछ, ये डिस्कशन है मास्टर, तो जो भी सवाल है या डाउट है, जैसे अभी शिव प्रकाश जी ने पूछा, ऐसे उनका जैसे डाउट था, आपको जो समझ में आया है, जितना समझ में आया, या कुछ पॉइंट नहीं क्लियर हुआ है, तो भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए मास्टर्स, थैंक यू सो मच, आप सब इस समय जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। कल दोबारा 9 बजे हम जुड़ेंगे, कल सुरेश सर हैं हमारे साथ, तो सभी 9 बजे जुड़िएगा। जीवन जी, आप अभी जुड़े हैं तो आप इसे दोबारा सुनिए यूट्यूब से, ठीक है? थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच।